अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम लोगों ने करना है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा। थीटा के हिसाब से ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करनी है। इन द राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है। अब देखें, ये हमारे पास राइट एंगल है, 90 का एंगल है, और ये हमारे पास थीटा है। तो थीटा के हिसाब से हम लोगों ने क्या करनी है, रेशियोज फाइंड करनी है। देखें, जब थीटा के हिसाब से हमने लिखनी होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर होती है। वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है साइड। तो सबसे पहले तो हमारे पास वैसे यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास बेस है और ये साइड कौन सी है, हाइपोटेनस है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर की। तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के मुतालिक के हिसाब से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लिया। आप देखें, 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही रहेगा 9 प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ क्या हो जाता है, माइनस 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर 16 माइनस 9। देखें, 16 माइनस 9 की वैल्यू क्या आती है, ये आता है माइनस करने के बाद 7। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर खत्म करने के लिए सर क्या स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखें, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया, लिहाजा स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास परपेंडिकुलर। लास्ट सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या सिंबल थे, ए, और परपेंडिकुलर को बी से और इसको सी से जाहिर करते हैं, या फिर एक्स, वाई और जी। शॉर्ट फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है वो हम लोग लिख लेंगे, बजाय इनके के फुल नाम लिखे हम लोग। अब देखिए, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तीनों की वैल्यूज आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी फाइंड आउट करनी है। तो रेशियोज राइट करते हैं थीटा के हिसाब से। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और एक इस तरह टैन थीटा। अभी मैंने आपको बताया है, थीटा अगर यहाँ होता ना इस जगह, तो इसके सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर आना था और ये बेस आना था। हमेशा थीटा के सामने वाली साइड जो है, अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसलिए अभी तो आपको चेंज नहीं लग रहा, थीटा यहाँ पर ही आ गया है। तो फार्मूला जो है वो पुट करते हैं। साइन थीटा किसके अलावा इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनस। और टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल। अब वैल्यूज पुट करें। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 4 है। सेम इसी तरह कॉस थीटा, बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 4 है। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू क्या है, 3। अब देखें, यहाँ पर हमारी साइन, कॉस और टैन थीटा की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। साइन, कॉस और टैन, अब इनकी ऑपोजिट्स क्या है, साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा, कॉस का उल्ट क्या है, सीकेंट थीटा, और टैन का उल्ट क्या है, कॉट थीटा। तो ये इनकी ऑपोजिट वैल्यूज आ जाएंगी। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपो था, अंडर रूट 7 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 7। सीकेंट इसका ऑपोजिट है तो 4 ओवर 3। कॉट टैन का ऑपोजिट है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 ओवर 3। तो फर्स्ट ट्राइंगल की तो हमारी देखें
सारी जो है वो रेशोज फाइंड हो गई हैं। 11 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। देखें ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है और थीटा हमारे पास अब ये है। तो जब भी थीटा जहाँ भी होगा उसका ऑपोजिट एंगल हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है अब थीटा के सामने 8 है तो 8 परपेंडिकुलर है और 15 क्या है, बेस है, और बाकी हाइपोटेनस की वैल्यू तो वही ही रहेगी। हम लोग इसे शो कर लेते हैं किसके साथ। अब बेस हमारे पास क्योंकि ये है तो बेस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को वाई से, और इसको किससे, जी से। तो अब हमारे पास जो है एक्स वाई जी आ गया सामने। अब देख लें, मैंने उसके फुल नेम की बजाय बेस एक्स है, वाई परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है, 17 है। तो सारी रेशियोज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और इनकी ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं। साइन का उल्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा, और कॉस का उल्ट क्या है, सीकेंट थीटा, और टैन का उल्ट क्या है, कॉट थीटा। अब देखें साइन थीटा, थीटा के लिहाज से ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो y ओवर z, परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनस क्या है, 17 है, तो 8 ओवर 17 आ जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दूसरी वैल्यू बेस है, तो x ओवर z, x हमारे पास 15 है और z हमारे पास 17 है। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 है। ठीक, अब हमने इसके ऑपोजिट्स जो है वो फाइंड करनी है। अब देखें साइन का उल्ट कोसिकेंट है, कोसिकेंट है y ओवर z, तो ये आ जाएगा z ओवर y, तो ये हो जाएगा 17 ओवर 8। सीकेंट कॉस का उल्ट है, ऑपोजिट है, तो ये आ जाएगा z ओवर x। अब देखें यहाँ पर 15 ओवर 17 है तो ये हो जाएगा 17 ओवर 15। सेम इसी तरह tan का ऑपोजिट कॉट है, y ओवर x है, ये x ओवर y आ जाएगा, और ये है 8 ओवर 15, तो 15 ओवर 8। ये हमारी सेकेंड ट्राइंगल की भी सारी रेशियोज जो थी वो फाइंड आउट हो गई हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं जी। अब ट्राइंगल में हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और थीटा हमारे पास यहाँ देखें ऊपर दिया हुआ है, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो कौन सी है, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। 3 हमारे पास क्या है, बेस है, और 7 जो है वो हमारे पास हाइपो है जी। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखें दोबारा से, थीटा जो है हमारे सामने, इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है और दूसरी साइड बेस होती है, और हाइपोटेनस जो है वो तो फिक्स ही है कि वो जो है वो 90 के सामने वाला होता है, ऑपोजिट साइड। अब देखें यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है तो फिर पैथागोरस थ्योरम लगाएं। अब बेस को हम रिप्रेजेंट x से करते हैं और परपेंडिकुलर को y से और हाइपोटेनस को z से। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, y स्क्वायर 7 7 49, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। अब 49 में से 9 माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखें वाई स्क्वायर है, खत्म करें, स्क्वायर रूट लें, 40 की फैक्टराइजेशन करें तो 4 मल्टीप्लाई 10 जो है वो 40 होता है, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 10 इक्वल टू वाई स्क्वायर था, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई देखें परपेंडिकुलर की। अब हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। यहाँ करते हैं सबसे पहले साइन थीटा,
cos थीटा, tan थीटा, साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट थीटा, cos का उल्ट सीकेंट थीटा और tan का उल्ट cot थीटा। अब फार्मूले राइट करते हैं सबके। अब देखें साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला है y है, y हमारे पास क्या आ गया है 2√10 डिवाइडेड बाय z क्या है 7। अब x है, x बेस है, बेस हमारे पास क्या है 3 और z क्या है 7, 3/7 आ गया। tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, परपेंडिकुलर क्या है y, तो वो आ रहा है 2√10 ओवर x क्या है बेस, तो ये 3 के इक्वल है। अब इनके ऑपोजिट राइट करते हैं। साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट है, वो y/z था, ये z/y है, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2√10 नीचे आ जाएगा। अब देखें cos का उल्ट सीकेंट है, ये x/z था, तो z/x है, 3/7 था, तो ये हो जाएगा 7/3। cot tan का ऑपोजिट है, तो y/x है, तो x/y हो गया। अब ये था 2√10/3, तो ये हो जाएगा 3/2√10। कटिंग यहाँ कोई नहीं हो रही, तो ये हमारी रेशियोज जो है वो सारी की सारी फाइंड आउट हो गई है।